एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड बाय नेल्सन मंडेला। दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा आधुनिक हथियार है जिससे आप पूरी कायनात को, पूरे विश्व को बदल सकते हैं। ऐसा ही आज कार्यक्रम आज जो है विधायक जी हमारे रामनगर ब्लॉक में लिए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कार्यक्रम था, क्या मुद्दे थे और क्या चुनौतियाँ हैं एजुकेशन को लेकर। तमाम मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। नमस्ते सर। बुनियादी शिक्षा के महत्व को समझते हुए और बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो क्लास 1 क्लास 2 आंगनबाड़ी के बच्चे हैं उन्हें निपुण करने के लिए, उनके अंदर प्रतिभा को निखारने के लिए ये सारे प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। विशेषकर गणित और आपके भाषा, दो महत्वपूर्ण विषय होते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते हैं। इसमें निपुण अगर कोई हो जाता है तो आगे उसकी बुनियाद जो है मजबूत रहती है और आगे चल कर वो सफल होता है। तो हमारी सरकार का प्रयास है कि ये चीज़ें हमारे बच्चों में आएँ, उनकी गणित मजबूत हो, उनकी भाषा मजबूत हो, उनके अंदर जो प्रतिभाएं हों निखर के आएँ, ताकि हम इन प्रतिभाओं का उपयोग करके विकसित भारत के निर्माण में आगे बढ़ सके, उनका योगदान हो। इसी क्रम में रामनगर ब्लॉक में एक कार्यक्रम आयोजित था और शहर ब्लॉक में आयोजित हो रहा है। और ये हमारे जो शिक्षक गण हैं, हमारे जो अध्यापक गण हैं, अभिभावक गण हैं और बच्चे हैं, सबका विशेष योगदान है। विशेषकर आंगनबाड़ी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। सर, आजकल शिक्षा के युग में सर प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सर तमाम चुनौतियाँ हैं। इसको कैसे सर फेस करेंगे और क्या निराकरण करेंगे? देखिए, बुनियादी ढांचा ठीक है, स्किल्ड शिक्षक, दो ही चीज़ें हैं जो कि देश को बदल सकती हैं, पूरी दुनिया को बदल सकती हैं। एक चाइनीज राजदूत ने कहा था अपने भाषण में, भारत ने बिना एक सैनिक भेजे हुए हमारे ऊपर 2000 सालों तक राज किया, तो हम शिक्षा से राज किए थे। ठीक है, उसी युग में हम पुनः वापस आ रहे हैं। धन्यवाद। जो शिक्षा पे बजट है यद्यप अभी कम है, लेकिन 3.5 से 4% हमारा बजट हो गया है, जो कि पहले बहुत कम हुआ करता था। और अभी भी अगर अमेरिका और चाइना से बात करें तो उनसे कम है, उनका बजट 10% के आसपास है शिक्षा पे। और आज हम ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी $10 ट्रिलियन के पार होगी। उसके बाद हम धीरे धीरे 2047 तक विकसित भारत का सपना जो देखे हैं वो पूरा होगा और हम अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन के साथ विकसित देश की श्रेणी में खड़े होंगे और उस समय तक हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी या पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन जो देश विकसित हो चुके हैं उनके यहाँ की एक बड़ी विशेषता है, वो लोग शिक्षा स्वास्थ्य पे बहुत खर्च करते हैं और वहाँ की महिलाएं जो है कम से कम जीडीपी में 50% से ऊपर का योगदान करती है, जो कि हमारे यहाँ ये नहीं है। क्योंकि मोदी जी ने देश को विकसित करने का सपना देखा है, तो बिना महिलाओं की प्रगति के हम विकसित नहीं कर सकते हैं देश को। उसके लिए जो है गुणात्मक शिक्षा अति आवश्यक है। आज हम देखेंगे कि दुनिया का हर देश चीन पे निर्भर है। चीन ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपनी शिक्षा पे, अपने स्वास्थ्य पे बहुत खर्च किया है। उसी का नतीजा है हर चीज चीन से आती है। लेकिन वो एक दिन में ऐसा नहीं कर पाया है। 80 के दशक तक हमारे और चीन में कोई अंतर नहीं था। चीन ने जो पॉलिसी 80 में बनानी चालू की, आज उसका परिणाम है कि चीन अमेरिका को टक्कर दे रहा है। वो पॉलिसी शुरुआत तो हमने मनमोहन सिंह के काल से 1991 में कर दी थी, लेकिन उसे गति मिली प्रधानमंत्री मोदी के समय में। तो जो उन्होंने 47 का सपना देखा है, उसके लिए हमारी विधानसभा को भी उनसे कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। इसके लिए जैसा कि भी राजेश जी ने कहा कि हमारे सिरौली में जो अटल आवासीय विद्यालय है, जिसे आप कहते हैं मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल, जिसमें 2200 से 2500 बच्चे पढ़ेंगे, और उस तरह का विद्यालय, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला विद्यालय
हमारे जौनपुर में जो कॉन्वेंट स्कूल है, कोई स्कूल कॉन्वेंट उस टक्कर का नहीं है। तो उस विद्यालय के निर्माण से जो वहाँ बच्चे पढ़ेंगे उनका तो फायदा होगा ही होगा। उसमें इतनी विशिष्ट सुविधाएं होंगी, हम अपने सभी बच्चों को वहाँ ले जा करके दिखा करके, अपने टीचरों को ट्रेन करके, अपने विधानसभा के सभी विद्यालयों को उस कैटेगरी का हम बना सकते हैं। ये हमारा बहुत फायदा होगा। हमारे मड़ियाओं में एक बालिका विद्यालय चलता है, राजकीय बालिका विद्यालय, लेकिन उसमें भवन नहीं है और वो जो भी है जर्जर अवस्था है। तो हमारा प्रयास होगा कि एक बालिका विद्यालय का भवन मड़ियाओं में हो जाए, ताकि हमारी बच्चियां वहां ठीक से पढ़ सकें। और हमारा ये भी प्रयास है कि हमारे इसी विधानसभा में एक महिला महाविद्यालय खुल जाए, तो प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक की बालिकाओं की व्यवस्था यहाँ हो जाए। और हमारी सरकार ने एक बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया है कि विधायिका में भी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किया है। तो हो सकता है कि मेरा कार्यकाल खत्म हो, उससे पहले अगला जो कार्यकाल आए, हो सकता है कोई महिला हम सबका रिप्रेजेंटेशन कर रही हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगी। ये आगे आने वाले समय में होगा। तो महिलाएं जितना पढ़ेंगी, जितना आगे बढ़ेंगी, जितना निपुण होंगी, निपुण देखिए, हमें अगर ये सोचना है कि हम अपनी निपुणता इतनी हासिल कर लें कि हमारे सरकारी विद्यालयों में हमें नौकरी मिल जाए, तो हम विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। हमें तो ये सोचना है कि हम इतने निपुण हो जाएं कि ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से दुनिया भर के स्कूल कॉलेजों में हम अध्यापन का कार्य करें। हम एक सप्लाई चेन बने, नॉलेज की सप्लाई चेन बने। अभी एआई की बात हो रही है, हम सबको पता है कि अमेरिकन एआई के मामले में सबसे आगे थे और उन्होंने अरबों खरबों डॉलर खर्च किए थे एआई चैटबॉट जो है डेवलप करने के लिए। लेकिन एक चाइनीज कंपनी ने मात्र 50 करोड़ रुपए खर्च करके एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म बनाया कि अमेरिका को एक दिन में 86 से 90 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। आप सोच सकते हैं टेक्नोलॉजी में, स्किल में कितनी पावर है। गुरुओं को और मेहनत करनी होगी और हमारे बच्चों को उनके रुचि के अनुसार उनके विषयों का चयन कराने में योगदान करना होगा, ताकि हम विश्व गुरु बन सके। और हमारा विधानसभा, जैसे हमारे जौनपुर के बारे में कहा जाता है कि ये प्रशासनिक सेवाओं में लोगों को भेजने के लिए माहिर है, तो अन्य सेवाओं में भी वैज्ञानिक भी पैदा करे, टीचर भी पैदा करे, कृषि वैज्ञानिक पैदा करे, नासा भेजे, अंतरिक्ष यात्री पैदा करे, हमारे यहाँ समाज सेवी पैदा हो।